हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है 7 इंडियन टेम्पल्स टेक्नोलॉजीज यू डिडंट नो। टेक बर्नर की वीडियो है, इनकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आती है। टेम्पल की वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मेरे नज़दीक तो टेम्पल में बस सिंपल आप पूजा वगैरह करने जाते हैं और कभी भी मैंने ऐसा सुना नहीं ना सोचा कि टेक्नोलॉजीज जो वहाँ पे हो सकती है। हालांकि इससे पहले हमने ट्रेन की टेक्नोलॉजीज देखी हैं, IPL की टेक्नोलॉजीज देखी हैं, एग्जाम की टेक्नोलॉजीज देखी हैं। टेम्पल की काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मिस्ट्रीज होती है। हाँ, वो हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा हुआ है कि वो पता नहीं उसका फ्लैग एक ही सिंक में घूमता है और वो इस तरह का कुछ हाँ सॉरी कुछ है इस तरह की हमने वीडियोस देखी हुई है टेम्पल्स की। तो देख लेते हैं, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है। अभी चेक अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या आप लोगों को पता है इंडिया में एक ऐसा टेम्पल है जिसके पिलर्स रोटेट होते हैं। एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे पिलर्स में म्यूजिक बजता है। एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे पूरी दुनिया की सबसे पहली घड़ी है। एक ऐसा टेम्पल है जिसके सीक्रेट डोर्स खुल ही नहीं सकते। टेम्पल के पिलर्स जो साइंस में साउंड वेव का 3D मैप होता है उसके जैसे बनाए जा रहे हैं। माउंटेन्स को कार्व करके टेम्पल बनाए गए थे। ऐसे टेम्पल्स भी हैं जिनका आर्किटेक्चर मॉडर्न डे एंटीना से सिमिलर आ रहा है। काफी सारी बहुत क्रेजी और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इंडियन टेम्पल्स के अंदर। देखो मैं ऐसा कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूं तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप बता दीजिएगा, बट भाई मेरे को टेम्पल्स को एक्सप्लोर करने में, उनकी हिस्ट्री जानने में, उनका आर्किटेक्चर समझने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हम श्रीलंका भी गए थे, वहां पे राजा रावण की हमने आपको लंका दिखाई दी, इसमें अलग अलग चीजें हमने फाइंड आउट करी थी। बट इस वीडियो के अंदर हम इंडियन टेम्पल्स के पीछे की टेक्नोलॉजी देखने वाले हैं। लेट्स गो। इंटरेस्टिंग है। ये तो है ना रिचेस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड जिसका एक दरवाजा बंद है। विजय नारायणा टेम्पल। क्या इस टेम्पल के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है जो अब हमारे पास है, जो शायद उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये 12th सेंचुरी के अंदर बनाए गए थे। ये कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसको बनने में 103 साल लगे थे। और इतने सालों बाद भी आज ये सेम इंटैक्ट पोजीशन में। एक मूर्ति के अंदर छोटे छोटे फेस बनाए गए हैं। अगर एक कान से कोई टूथपिक आप निकालोगे तो दूसरे कान से निकलेगी। इतने थिन टूल्स और इस टाइप का आर्किटेक्चर उस टाइम पे कैसे बनाया गया। यहाँ के जो पिलर्स हैं वो ऐसे कार्व्ड हैं जैसे उनको लैथ मशीन से बनाया गया है। उस टाइम पे ऐसा कोई टूल था ही नहीं। ये सब आज की मॉडर्न डे मशीन से ही करा जा सकता है। और इसमें जो कट्स लगाए ये इतने ज्यादा मुश्किल है कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी करना इनको बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंडिया में अभी रिसेंटली 12 बार केव्स डिस्कवर हुई हैं। आप लोगों को लगा हाँ भाई गुफा कौन सी बड़ी बात है, बट ये केव्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से पॉलिश्ड है। आपको लगे हाँ भाई बढ़िया यार, ये तो चमकता तो हमारा मार्बल भी है। जितना चिकना ग्लास होता है उससे हल्की सी ज्यादा चिकनी ही ये दीवारें। एंड यूजुअली ग्रेनाइट जब भी पॉलिश होता है भाई वो फ्लैट सरफेस को पॉलिश करा जाता है। एक कर्व सरफेस पे ग्रेनाइट को पॉलिश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आज के जो प्रोफेशनल स्टोन मेसन होते हैं, मतलब जो भाई इंडस्ट्रियल काम करते हैं मार्बल को पॉलिश करना पूरे वर्ल्ड में टॉप के, जिनकी एक्चुअल भाई कंपनी है ग्रेनाइट पॉलिश करने की और ऐसे कंस्ट्रक्शन की, उनसे पूछा गया भाई ऐसा कंस्ट्रक्ट करना आज की डेट में कितना ज्यादा मुश्किल है। उन सब ने बोला आज की डेट में भी ऐसी गुफा क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने लेजर से पूरा 3D मैप करके इस पूरी गुफा का स्ट्रक्चर निकाला एंड इसमें 0.1% ही डिग्री का वेरिएशन आया। ये ऐसी टेक्नोलॉजी हजारों साल पहले हमारे आर्किटेक्चर में यूज हुई थी, बट आज की डेट में प्रोफेशनल नहीं कर पाए। नेक्स्ट जो सन टेम्पल है कोणार्क में, काफी सारे लोगों को पता हो, ये एक ऐसा टेम्पल है जो एक रथ या फिर चैरियट की फॉर्म में बनाया गया है। इसके सामने 7 हॉर्सेस हैं जो दिखाता है कि भाई ये चैरियट को खींच रहे हैं। टेम्पल में सुबह की जो सन रे होती है वो ऐसी अलाइन होती है, नोटवा मंदिर को क्रॉस करके वहां रखे सन क्राउन के डायमंड से रिफ्लेक्ट होती है। इसके जो व्हील्स हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये साउंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है। काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये क्लॉक की तरह है। हमारे लिए 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, बट इसमें 8 पहर में बांट दिया गया है। हर आर्म में 3 आवर्स का डिफरेंस है और उसके बीच में एक डायल है जो 90 मिनट्स को डिवाइड करता है। और सन की जब रेज इसके ऊपर पड़ती हैं तब इससे एग्जैक्ट टाइम बताया जा सकता है। विनय विठल टेम्पल, इस मंदिर के जो पिलर्स हैं उनमें से म्यूजिक निकलता है। यहाँ पे 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं जिन सबकी हाइट 3.6 मीटर्स है। हर पिलर के आसपास 7 स्मॉल पिलर्स हैं जो म्यूजिक को एनहांस करने के लिए बनाए गए। हर पिलर एक म्यूजिकल नोट प्ले करता है, जैसे सा रे गा मा, ये अलग अलग नोट्स हैं। हर पिलर के अंदर एक अलग वाइब्रेशन है। ये ग्रेनाइट के स्टोन्स हैं जो हमारे घर के किचन के अंदर लगते हैं और इन्हीं का यूज करके अलग अलग साउंड्स बनाई जाती हैं।
लेकिन आप बोलोगे भाई ये बजते कैसे हैं? ये पिलर की शेप अलग अलग है, तो आसपास के सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं। अलग अलग जो फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होती हैं वो एक म्यूजिक की तरह ही होती हैं। जैसे गिटार में अलग अलग स्ट्रिंग्स अलग अलग साउंड क्रिएट करती हैं हवा को वाइब्रेट करके, उसी तरह भाई ये पिलर्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया के काफी सारे जो टेम्पल्स हैं, काफी सारा जो आर्किटेक्चर है एंशिएंट, वो खाली देखने के लिए या बैठने के लिए या टूरिस्ट की एक प्लेस नहीं है। ये सब साउंड की और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से बनाए गए हैं। उनके पिलर्स साउंड की वाइब्रेशनल पैटर्न्स की शेप में, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिमिलर होता है टेम्पल्स का एक एंटीना की शेप का। और अगर आप ऊपर से देखोगे तो जो मॉडर्न डे सीपीयू और ट्रांजिस्टर्स का आर्किटेक्चर होता है उन सेम बेसिस के ऊपर इनको कंस्ट्रक्ट करा गया है। तो भाई जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज हैं, जो अभी हम छोटे छोटे सीपीयू ट्रांजिस्टर अपने लैपटॉप के अंदर लगाते हैं, एंशिएंट जो हमारा आर्किटेक्चर है उसी का बहुत ज्यादा बड़ा स्केल्ड वर्जन है। ये जो सीपीयू होते हैं कंप्यूटेशन, फ्रीक्वेंसी और डिजिटल सिग्नल्स इधर उधर करने के लिए होते हैं। आप सोचो एक छोटा सा सीपीयू हमारे पूरे बड़े लैपटॉप में इतनी सारी चीजें कर सकता है, तो इसका अगर एक फिजिकल बड़ा सा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाए तो उससे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और डिजिटल सिग्नल्स को कैसे यूज करा जाता था ये किसी को नहीं पता है। बट हाँ भाई ये सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा क्रेजी है। नेक्स्ट है दोस्तों चोला टेम्पल्स। तमिलनाडु के तंजावुर में बना ये टेम्पल 11th सेंचुरी का है। उस टाइम का ये सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था और ये बना था बस ग्रेनाइट से। जो इसका मेन टावर है उसको विमान टावर कहते हैं। वो 99 फीट टॉल है और इसका जो शिखर है वो एक डोम है एंड वो 25 टन का एक सिंगल ब्लॉक ग्रेनाइट पे टिका हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब 11th सेंचुरी में बना था तो इसके 60 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी ग्रेनाइट नहीं मिलता था। तो इतने बड़े और भारी स्टोन्स यहाँ तक कैसे लाए गए ये एक पूरी ही मिस्ट्री। उसके बाद इतने ऊपर तक उसको उठाना, वहां पे रखना और उसको कार्व करके बिल्ड करना, पता नहीं भाई कैसे होता है। आज की डेट में इतनी ऊपर तक के लिए क्रेन्स होती है। हमारे स्टूडियो के बाजू में भाई क्रेन वेन लगा रखी है यार, बट उस टाइम पे कैसे वेट उठाया जाता था ये किसी को पता भाई। 12वीं सेंचुरी में बना पिज़ा का जो टावर है वो लीन करने लगा है, बट 11वीं सेंचुरी में बना ये टावर आज भी सीधा सॉलिड खड़ा है। नेक्स्ट है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कुछ टाइम पहले केरला के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा मिला। ये 1000 साल पुराना टेम्पल एंड इस दरवाजे के पीछे क्या है किसी को बिल्कुल भी नहीं पता है। ये डोर आयरन का था जिसके बाहर कोबरा स्नेक्स बने थे। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर जाने का और कोई भी रास्ता नहीं था। डोर के अंदर कोई भी कुंडी या फिर कोई भी बोल्ट्स नहीं थे। कहा जाता है कि भाई ये डोर सुपरनैचुरल पावर से प्रोटेक्टेड है और इसको खोलने से चीजें खराब हो सकती हैं। लेकिन हम बात करेंगे इस टेम्पल की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी की। इसमें 100 फुट का एक गोपुरम है जिसका मतलब एक टावर है। इसका बेस 40 फीट का है, मतलब ये टेक्निकली 140 फीट ऊंचा है। इसका कंस्ट्रक्शन भी इतना प्लान है कि केरला में जो ह्यूमिड वेदर होता है और अभी इस साल पहले तो और ज्यादा गर्मी थी, बट यहाँ कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि पूरा टेम्पल कंप्लीटली वेंटिलेटेड रहता है। कहीं पे भी गर्मी सर्दी की कोई दिक्कत नहीं है। आज हम सबके पास मोबाइल के अंदर एक कंपास है, या फिर कंपास आप 200 रुपए का भी खरीद लो भाई मार्केट से। गूगल मैप से आप डायरेक्शन देख सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि कन्याकुमारी का कुमारी अम्मा टेम्पल की जो नोज रिंग है वो भी एक जमाने में डायरेक्शन देने में हेल्प करती थी। इनकी जो डायमंड की नोज रिंग है वो इतनी ज्यादा ब्राइट है कि एक कुछ साल पहले नाव थी, उनको लगा एक लाइट हाउस है जिससे लाइट आ रही है। एक्चुअली मून की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी जिसकी वजह से वो नाव शोर पे आ गई और क्रैश हो गई और वहां पे पूरे ही स्टोन्स भर रखे। इस एक्सीडेंट से जो ईस्टर्न गेट था इस टेम्पल का उसको बंद करना पड़ा। बट हाँ भाई सेलर्स और काफी सारे लोग डायरेक्शन के लिए भाई इस मंदिर की उस मूर्ति का इस्तेमाल करते थे। आप नोटिस करो आपके घर का जो पानी होता है, फिर आप सिटी चेंज कर लो तो पानी चेंज हो जाता है, किसी के बाल थोड़े से झड़ने लगते हैं, बट हर जगह का पानी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट कभी आपने ऐसा देखा है कि एक जगह पे अलग अलग टाइप का पानी? रामेश्वरम के टेम्पल में ऐसे 22 पानी के कुंड है जो ऑलमोस्ट आजू बाजू में, लेकिन उनके पानी का टेस्ट और टेम्परेचर अलग अलग है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई टेम्पल के जस्ट बगल में पूरा समुंदर है। हर कुंड के अंदर जो पानी है उसका टेस्ट अलग है, उसके मिनरल्स अलग हैं, वो अलग अलग टाइप का पानी है। ये सारे एक साथ एक जगह पे कैसे क्रिएट करेगा किसी को नहीं पता। कुछ ऐसा ही क्रेजी छत्तीसगढ़ की दुर्ग सिटी के अंदर भी है।
जहाँ पे चंडी माता के मंदिर में पानी का एक कुंड है जिसमें हमेशा पानी रहता है। पूरे सिटी का पानी सप्लाई एक बार बंद कर दिया था और यहाँ से पानी निकाला गया था, लेकिन फिर भी भाई ये पानी कम नहीं हुआ। ऐसा कैसे होता है ये किसी को कोई आइडिया नहीं। दुनिया का पहला टेलीस्कोप, अभी कोई भी टेम्पल नहीं है भाई, जयपुर के जंतर मंतर के अंदर एक रेड स्टोन से बना इंस्ट्रूमेंट है जिसको पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा देखने के लिए बनाया गया था। इसका नाम ही ध्रुव दर्शक यंत्र रख दिया गया। लेपाक्षी टेम्पल, ये टेम्पल फेमस है अपने पिलर्स के लिए। इसकी पिलर्स ऑफ कोर्स भाई साउंड की वाइब्रेशनल पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, जो काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग मंदिर बनाए जाते हैं। मैं पर्सनली वहां पे गया था एंड वहां पे एक हैंगिंग पिलर है, मतलब वो पिलर हवा में लटक रहा है, आप नीचे से रुमाल निकाल सकते हो। कोई कहता है कि इंजीनियरिंग एरर है, कोई कहता है कि ये जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है, लेकिन काफी लोगों का ये भी कहना है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे इस पिलर को हिलाने की कोशिश करी गई थी जिससे पूरे टेम्पल का स्ट्रक्चर हिलने लगा, तो भाई ये रोकना पड़ा। इवन ये भी कहा जाता है कि भाई इस पिलर के ऊपर पूरे टेम्पल का स्ट्रक्चर टिका हुआ है। इस टेम्पल के पास दुनिया का सबसे बड़ा नंदी जी का स्ट्रक्चर भी है और ये टेम्पल इसलिए फेमस है क्योंकि रामायण के समय जटायु जी जो सीता माता को राजा रावण से बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी रक्षा करते टाइम वो घायल होके यहीं पर गिरे थे। इंडोनेशिया का जो प्रम्बनन टेम्पल है, इसका स्ट्रक्चर एक मॉडर्न डे एंटीना की शेप का बना हुआ है, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, एक एंटीना उस टेम्पल के स्ट्रक्चर जैसा बनाया गया। एक एंटीना का काम होता है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करना एंड कैप्चर करना। ये टेम्पल्स भी उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाए जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है जैसे एक एंटीना फ्रीक्वेंसीज कैप्चर और भेजता है, उसी तरीके से भाई ये टेम्पल्स भी फ्रीक्वेंसीज हमारी बॉडी में क्रिएट करने के लिए बनाए जाते थे। फाइटर जेट का जो कोन होता है उसके आगे एक एंटीना लगा रहता है। ऊपर से अगर इस टेम्पल को आप देखोगे तो सेम एंटीना का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। अगर इस टेम्पल में टॉप से अगर आप एक साउंड वेव भेजोगे तो ये टेम्पल के इनर चेम्बर के एकदम सेंटर पे ही मिलेगा और ये वेव्स इतनी स्पेसिफिक होंगी कि टेम्पल की बाउंड्री से भी बाहर नहीं जाती हैं। चेन्नई का टेम्पल ये बैंगलोर से 140 किलोमीटर दूर सोमनाथपुर में एक टेम्पल है जहाँ पर अब पूजा नहीं होती क्योंकि यहाँ पे मूर्तियाँ टूट गई हैं या फिर गायब हो गई हैं। एंड ये बताता है कि ये टेम्पल बहुत ज्यादा पुराना है। इसका जो सीलिंग है, प्लेन का जो टरबाइन इंजन होता है उसी के जैसा इसका पूरा एक डिजाइन है, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो। हम आज की डेट में भी वो प्लेट्स जिस प्रिसीजन से किसी मेटल से बनाए जाते हैं, आज से कई साल पहले हमारे ही उन कुछ लोगों ने ये चीजें पत्थरों में बनाई थी। हमने अलग अलग टेम्पल्स के बारे में आपको बताया, उनकी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया। जैसे ज्यादातर मंदिरों का आर्किटेक्चर साउंड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बेस्ड है। जैसे सन टेम्पल का जो व्हील है या फिर जो स्टेप वेल्स होती हैं वो एक अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होती हैं। अगर जो टोनोस्कोपी होती है ओम साउंड की, बेसिकली अगर आप साउंड को एक विजुअल पैटर्न में कन्वर्ट करो एक मशीन के थ्रू, तो एक्चुअली एक श्री यंत्र बनता है। उसी के आर्किटेक्चर के ऊपर काफी सारे टेम्पल्स बेस्ड हैं। काफी सारे लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, पर मेरे हिसाब से भाई हमारे जो पास्ट में लोग थे उनको हमसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता थी, वो टेक्नोलॉजी में भी खो गई, में भी गायब हो गई, किसी को पता नहीं। बट हाँ भाई, हम अभी तक टूरिस्ट की तरह जाते हैं, देखते हैं, बट इनको यूज़ कैसे करना है वो शायद अभी तक हम समझ नहीं पाए। बट डेफिनेटली भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी वाली फील्ड से अलग अलग चीज़ें देखता रहता हूँ, इसीलिए भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है और इसीलिए मैं सोचा आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूँ। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमको माफ़ कर देना। कुछ अगर मैंने फैक्ट थोड़ा बहुत इधर उधर बता दिया तो बताना कमेंट सेक्शन में। बढ़ता है इस वीडियो के लिए। आई होप आपको पसंद आई हो। ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हो कि हम और बनाए तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। यार काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और कितने सारे, मतलब हमने टेम्पल्स रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियोस देखी हैं, बट इसमें नए नए टेम्पल्स का भी हमें पता चला जिसका जो हमें नाम भी नहीं पता था। काफी सारे ऐसे हैं जिनके हमने नाम भी नहीं सर, वो वही बता रहे हैं, इतने साल पुराने और इतनी प्यारी उसके अंदर मतलब आर्किटेक्चर देखें कितना जबरदस्त है। जब कोई मशीनरी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, तब ये सारी चीजें कैसे बनाई गई। अक्ल जो जहन है ना वो हाथ से परेशान बनाई रह गई जाता है है यार कि कैसे हो सकता है। अब तो बड़ी लेटेस्ट मशीनरी आ चुकी हुई ना, तो वो कह रहा था अब भी बनाने में बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन उस टाइम पे तो मशीनरी भी नहीं थी, वो तो हथौड़ी होती थी या वो लोहे की ना कुछ टूल्स छेनी, तो उससे ना
कार्व कर करके ना। जी। अच्छा ये तो जैसे बता रहा था ना, एक टेम्पल को तो 103 साल लगे थे बनाते हुए। तो मुझे लगता है ये जो टेम्पल्स है ना, मतलब जो साइज में बड़े हैं हाँ और जी। जिनकी हाइट भी ज्यादा, हो सकता है उनको भी 100 ईयर से भी ऐसे ऊपर ही लगा है, ऐसे होगा। ही है। तो सोचो पहले डिजाइन कैसे किया होगा। मतलब जाहिर बात है, जब पहले तो उन्होंने ना एक जगह को सिलेक्ट किया होगा कि ये जो टेम्पल है ना इस जगह के लिए सूटेबल है, जगह फाइंड आउट की, उसके बाद उसका वो किया होगा डिजाइन। फिर उसको जब वो इम्प्लीमेंट के लिए गए होंगे तो कई सालों लगे, और उस टाइम तो फिर कई राजा महाराजा के टाइम पे बना हुआ। और कितना कुछ माइंड में रख के बनाया गया, मतलब किसी के साउंड वेव्स को बता रहे हैं, वो सूरज का बता रहे हैं, टाइम का बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। यार पता नहीं क्या किया मैं तो। और कुछ पे जो पिक्चर्स हैं वो अभी के, जैसे उन्होंने वो एक सर्कल एक था वो क्लॉक को वो टाइम वाला ही था रिप्रेजेंट जी, कर रहा था। जी, फिर जिसमें 8 वो थे ना, मतलब वो आसमान में देखने के लिए वो कुछ एक अलग था। सन टेम्पल अलग था, वो 25 टन जिसका वो ऊपर वजन था, वो एक डूम था जो वो कहते हैं उठा कैसे के ले उठा के जाएगा। ऊपर किया होगा, जो कि आजकल के दौर में तब तो क्रेन भी नहीं थी। और एक वजह नीचे अब उन्होंने कहा कि वो केएफसी डिस्कवर लेकिन किया, उससे जो पहले जितनी वो- शाइन कर रही थी वो जो केएफसी। लेकिन वो कह रहे थे वो जो पत्थर तो चलो ठीक, लेकिन वो पत्थर लाए कहाँ से थे। जबकि उसके 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक कोई पत्थर नहीं था। और उसको लाना और उसको बाद में बताना। मुझे इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि यार इन बातों का जवाब काश हमें इनका आंसर भी मिल जाए कि कैसे ये सब कुछ और पॉसिबल होता था। जो वर्ल्ड का रिचेस्ट जो टेम्पल है उसका जो एक डोर बंद है, वो कह रहे थे अगर वो डोर ओपन हो गया ना तो उसके पीछे बिहाइंड मतलब कई चीजें डैमेज हो सकती ऐसे ही हैं। है। कोई वो सुपर शायद नेचुरल preserve पावर्स किया है ना, होगा कुछ हाँ, कुछ तो ऐसा। उसको जो है कोई खोलता नहीं है। और उसकी बिल्डिंग कहते हैं बड़ी जबरदस्त बनी हुई है, काफी हाइटेड है और बड़ी वेंटिलेशन उधर की जबरदस्त है। सर्दी गर्मी में जो है बहुत अच्छा जो है ना वो फिर रहता वो है। एक टेम्पल में वो जो एक उन्होंने वो पिलर दिखाया है कि जो नीचे फर्श के साथ भी नहीं लग रहा, और उसने अब पूरे टेम्पल का हैंगिंग टेम्पल, वेट भी हैंगिंग उठाया पिलर है। हैंगिंग पिलर। और वो जो एक जगह जो 6-7 जगह पे पानी था और वो अलग अलग टेस्ट का जो है ना हाँ जी, पानी था। काफी ये ज्यादा तो वैसे हकीकत है कि हर एरिया का ना पानी का टेस्ट अलग अलग होता होता है, बिल्कुल ऐसा अब जैसे मैं दुबई में रहा था तो मेरे बाल उड़ गए, मुझे वो याद आ गया। हाँ, फिर हम कहते हैं कि हमारे बाल खराब हाँ जी, हो बालों गए। को नहीं लग रहा, ये सूट नहीं सच्ची कर रहा, है। सही है। लेकिन यार बहुत जबरदस्त वीडियो थी। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.